Namaskar, this is Shruti Dwivedi. I hope you're watching me on either my YouTube, my Facebook, or my Instagram channel. I'm a world-renowned astrologer, a tarot card reader, a motivational speaker. I've done a short film, and I wear many hats. Predictions and astrology is one of those. Today I'm going to talk about the Saturn-Pluto-Jupiter conjunction that happened, and primarily which was the reason of the what would you call it, which was the reason of the pandemic that happened. इसी के तहत मैंने एक वीडियो निकाला था मार्च 2020 में, जिसमें मैंने बताया था कब कब सैटर्न प्लूटो कंजंक्शन हुआ, जुपिटर प्लूटो कंजंक्शन हुआ। और कहा जाता है जब जुपिटर प्लूटो मिलते हैं या सैटर्न प्लूटो मिलते हैं तो हेवन और हेल दोनों एक साथ अर्थ पे एक्सपीरियंस करना पड़ता है, यानी कि स्वर्ग भी और नर्क भी दोनों एक साथ होता है। अप्रैल 4 को कैप्रिकॉन में 24 डिग्रीज पे था ये 2020 में, जून 30 2020 कैप्रिकॉन में 24 डिग्रीज और नवंबर 12 में कैप्रिकॉन में 22 डिग्रीज पे। अभी सैटर्न प्लूटो एक साथ मकर राशि में है। इसमें भी शनि वक्री होने वाला है, 6 मई के आसपास शनि वक्री होंगे। एग्जैक्ट डेट मैं देख के बताती हूँ कि कब शनि वक्री होंगे। और सैटर्न प्लूटो एक साथ जब ये रहेगा कंजक्शन, तो ये आपके लिए बहुत बदलाव लाएगा। आप देखिएगा कि हमारा प्लैनेट अब सेम नहीं रहा है, हमारे प्लैनेट में वो बात नहीं रही है। हमारा पूरा प्लैनेट बदल चुका है। हम लोगों से मिलने में डरते हैं, हम लोगों को हेलो करने में डरते हैं, हम परिवार वालों को हग करने में डरते हैं, हम बाहर निकलने में डरते हैं। यहाँ तक कि जो वर्ड पॉजिटिव सबसे इम्पोर्टेंस रखता था वो भी एक नेगेटिव वर्ड बन चुका है। इतना मेजर चेंज आया है। प्लैनेट रेट्रोग्रेशन मई 23 को सैटर्न का होगा, जो कि अक्टूबर 11 तक का होगा। कैप्रिकॉन में ही रहेंगे शनि, यानी कि वक्री शनि मई 23 से अक्टूबर 11 तक के होंगे। 6 मई से इसका इम्पैक्ट आपको समझ में आने लग जाएगा, ±30 डेज़ में इम्पैक्ट समझ में आता है। इस टाइम पीरियड में जब सैटर्न प्लूटो एक साथ रहेंगे, ये बहुत ख़ास टाइम पीरियड नहीं रहेगा। अभी कोरोना का लॉकडाउन की सिचुएशन का मैंने आपको एक वीडियो जनवरी में जब मैंने वर्ष का राशिफल निकाला था उसकी शुरुआत में ही बताया था कि अगर आप समझ रहे हैं कि ये कोविड ख़त्म हो गया है तो यू आर सैडली मिस्टेकन। According to astrology, what it says is between September to November, यानी कि सितंबर 13 से नवंबर 11 तक ये बढ़ेगी सिचुएशन कोविड की, और एक और लॉकडाउन की संभावना बढ़ेगी। या तो लॉकडाउन होगा या मेजर चेंज होगा, गवर्नमेंट्स बेहाल होंगे, गवर्नमेंटल चेंज होंगे, मेजर बदलाव होगा, एजुकेशनल सेक्टर में मेजर रिफॉर्म्स आएंगे, लीगल सेक्टर में मेजर रिफॉर्म्स आएंगे और बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे इस समय पर। आप देखेंगे कि सितंबर के बाद नवंबर तक, 23 नवंबर तक, यानी कि 11 सितंबर से 23 नवंबर तक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव आने लगेंगे वर्ल्ड में। अभी इंडिया में सिचुएशन बहुत ख़ास नहीं रहेगी, पर एक हम रेनेसां की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक वर्ड आया था रेनेसां, विच इज़ रीजनरेशन, पुनर्निर्माण जिसे कहते हैं। तो ये विश्व के एक पुनर्निर्माण की तैयारी हो चुकी है। और ये जो वायरस है इससे भी और बड़ा डेडली वायरस 2039 में एक रिलीज़ होगा, जो कि कहर की तरह बरसेगा विश्व पे। वो प्रलय का कारक होगा। उस टाइम पे मेजर अर्थक्वेक्स, बॉम्बिंग्स और कम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर, इसमें भी परेशानियां आएंगी बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे कि इस समय पर लोगों की बातों को गलत कंस्ट्रू किया जाएगा। बहुत आगे का मैं बता रही हूँ इसलिए क्योंकि भविष्य हमेशा आगे का ही होता है। इमीडिएट भविष्य भी बता रही हूँ मैं आपको। इमीडिएटली देखिए तो अभी ये सैटर्न प्लूटो जो सिचुएशन रहेगी इसकी, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो टाइम पीरियड रहेगा, जिस टाइम पीरियड में आपको लॉकडाउन से या स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं से बच के रहना है, ये जनवरी 9 2021 से सितंबर 11 तक का है, फिर नवंबर 1 से है। प्लूटो इस समय में अप्रैल 27 से अक्टूबर 7 तक के बीच में वक्री हो जाएंगे। 163 दिन जो वक्री रहेंगे, ये इस समय पर बहुत से मेजर बदलाव लेकर आएंगे। और ये मेजर बदलाव देश के दक्षिणी भाग में होंगे, साउथर्न भाग में भी होंगे और उत्तरी भाग में भी होंगे। ईस्ट और वेस्ट का उतना परेशानी का कारण नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप देखें राज्य के हिसाब से तो तमिलनाडु में बदलाव होगा,
राज्य के हिसाब से देखें तो कर्नाटका में बदलाव होगा। मैंने कर्नाटका के बारे में पहले भी बोला था मेरे जनवरी के वीडियो में, जिसमें फिर अब देखने में आया जो मैंने अप्रैल का बोला था कि हाँ वहाँ के सीएम येदियुरप्पा साहब को कोविड निकल आया। ये मेरे वीडियो में पहले भी था। जो 163 डेज ऑफ प्लूटो रेट्रोग्रेशन होगा, यानी कि अप्रैल 27 से अक्टूबर 7 तक का, ये सिचुएशन जो होगी विश्व को बनाने की होगी। यानी कि दोबारा उसको कैसे री इस्टेब्लिश करना है, कैसे उसको दोबारा संगठित करना है, कैसे उसको दोबारा एक ऐसी परिस्थिति में लाना है कि चीज़ें बहुत सोबर नज़र आएँ। तो ये इस टाइम का मेजर काम रहेगा। अप्रैल 27 से अक्टूबर 7 तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये चीज़ों को पुनर्निर्माण की तरफ ले जाएगा। यानी कि कई हिस्सों में दोबारा चीज़ें बनने लग जाएंगी, लोगों की साइकोलॉजी बदलेगी, लोगों में रिबेलियन बिहेवियर आ जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट का भी कहना नहीं मानेंगे लोग। ऐसी परिस्थिति बनती आ रही है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं डेट्स के, जो कि यदि आप फॉलो करें तो आप देखेंगे, अगर मेरे आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखे हैं, फॉलो करे हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छी बात क्या है, अगले 2029 तक प्लूटो का कोई रेट्रोग्रेड के सिवा और कोई ट्रांजिट नहीं है, जो कि एक अच्छा रहेगा। मकर राशि में प्लूटो का ये सैटर्न के साथ कंजंक्शन रहेगा, वो रहेगा अगले साल अप्रैल 22 तक, यानी कि नवंबर 1 से अप्रैल 22 के बीच में कोरोना की एक और लहर आएगी और एक और नए वायरस की दस्तक होगी। एक नया म्यूटेटेड वायरस होगा, या तो कोरोना का होगा या कोई एक नया वायरस होगा, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ द्वारा भेजा जाएगा या फिर सदर्न वर्ल्ड से आएगा, जो कि और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, जिसके रिहैबिलिटेशन में कम से कम 6 से 7 महीने लगेंगे। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसे शेयर कर सकते हैं। इसमें डराने का प्रयास नहीं है, तैयार रहने का प्रयास है कि हमें एज अ वर्ल्ड, एज अ कॉन्शियसनेस कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर्डनेस क्या होती है? अपने आप को साइकोलॉजिकली बहुत मजबूत रखना है। हर वो काम करिए जो आपको लगता है कि आपके भले के लिए है, आपके आसपास के लोगों के भले के लिए है, और उसी से आप देखेंगे कि इफ़ यू आर सेफ, योर सोसाइटी इज़ सेफ, पीपल अराउंड यू आर सेफ। बच्चों को स्कूल चाहे सरकारें अलाउ करें, बट मेरे हिसाब से नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका बच्चा कैरियर बन जाए और आपको पता भी ना हो, आप में कोई कोमॉर्बिडिटी हो और आप कोई एक इलनेस लेकर आएँ। देखिए, कोई भी वायरस, and this is scientifically proven, virus does not end, it does not die, it just keeps mutating, it survives, it thrives, it lives. So you have to understand the concept of virus and therefore say, a lot of people were saying the virus will die in summers, in winters. It did not. It did not. It won't. I have been saying this right from the beginning. It won't. और मेरा आप जनवरी का वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें मैंने कहा था कि लॉकडाउन की संभावना लगेगी। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए, ज़रूर शेयर करिएगा। और जी हाँ, मेरे चैनल को श्रुति द्विवेदी एस्ट्रोलॉजर गूगल करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, बेल का आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करेंगे। फेसबुक पे मैं हूँ श्रुति द्विवेदी के नाम से, इंस्टाग्राम पे मैं हूँ श्रुति द्विवेदी ऑफिशियल के नाम से, ट्विटर पे मैं हूँ श्रुति द्विवेदी के नाम से, और फेसबुक पे मैं हूँ श्रुति द्विवेदी के नाम से। इन सभी माध्यमों से आपसे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेती हूँ आपसे विदा, और आशा करती हूँ कि मेरी आने वाली फिल्म आप ज़रूर देखेंगे। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और दिल से मैं अपने प्रोड्यूसर्स को और एक्टर को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच, एंड यू हैव अ स्प्लेंडेड डे। थैंक यू।